प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में दुखों से होकर गुजर रहे हों, समस्याओं से होकर गुजर रहे हों, सताव से, परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हों। और हो सकता है आपको लगता हो कि दुष्ट ने आपके जीवन में ये दुख को लेकर के आया है, दुष्ट आपके जीवन में इस बीमारी को लेकर के आया है, इस समस्या को लेकर के आया है। हो सकता है आपको लगता हो या फिर आपको ऐसा महसूस होता हो कि इस दुख के कारण, इस बीमारी के कारण, इस समस्या के कारण मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, परंतु दोस्तों आज मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपको नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है और आपका जीवन सुरक्षित है। हालांकि आप दुख से होकर गुजर रहे हैं, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो दुखों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे कहूंगा कि इसी दुख के समय में, इसी परीक्षा के समय में, इसी सताव के समय में, इसी समय में, इसी समस्या के समय में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा भी, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा भी, परमेश्वर आपको फलवंत भी करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित भी करेगा। आप ये ना समझे कि इस दुख के कारण आप नष्ट हो जाएंगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपकी परिस्थितियां और बिगड़ती चली जाएंगी और आप किसी काबिल न बचेंगे। नहीं, ये ना सोचें, बल्कि आप ये सोचें कि मेरा परमेश्वर मुझे इस दुख से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मुझे इस समस्या से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। न केवल बाहर निकालने वाला, बल्कि उसमें भी बढ़ाने वाला, सफलता देने वाला, आशीषित करने वाला, फलवंत करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय 12 पद में हम लोग देखते हैं, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर जो जो वह उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वह बढ़ते और फलते चले गए, इसलिए वह इजरायलियों से अत्यंत डर गए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इजरायलियों के लिए कहता है, जब वे लोग मिस्र देश में थे और वे लोग मिस्र देश में बढ़ने लगे, तब फिरौन ने और मिस्रियों ने क्या किया, उन्होंने इजरायलियों को दुख देना शुरू कर दिया, उनको सताना शुरू कर दिया, उन पर दुख पे दुख उन्हें देते चले गए, उनको सताव करने लगे, उनके जीवन में समस्याओं को डालने लगे, उनके ऊपर अतिरिक्त कार्य का बोझ डालने लगे, जिस कारण वे लोग परेशान रहे, बहुत ज्यादा समस्याओं में रहे। उनमें से बहुतों को लगता रहा होगा कि अब हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है कि ज्यों ज्यों मिस्री उन्हें दुख देते गए, त्यों त्यों इजरायली बढ़ते चले गए, फलवंत होते चले गए, वे बढ़ते चले गए। परमेश्वर ने उस दुख के समय में, उस सताव के समय में, उस समस्या के समय में इजरायलियों को और अधिकाई से बढ़ाया। वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि वे बढ़ते चले गए, वे मल्टीप्लाई होते चले गए। जितना उन्हें सताया गया, जितना फिरौन और उसकी सेना या फिर मिस्री लोग उन पे दुख देते गए, उतने वे लोग बढ़ते चले गए। दूसरे शब्दों में कि दुष्ट जितना भी दुख उनके जीवन में लेके आया, समस्याओं को उनके जीवन में लेके आया, परीक्षाओं को, सताव को उनके जीवन में लेके आया, उससे कई अधिक परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया, कई अधिक परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया और उन्हें फलवंत किया। दोस्तों, हम याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब कहता है अपनी पत्नियों से कि तुम्हारे पिता ने, यानी कि उसके ससुर ने उसके साथ में कई बार धोखा किया, उसके हानि की कल्पना की, उसको दुख दिया, उससे अतिरिक्त काम करवाया और कई बार उसकी मजदूरी को बदल दिया, उसकी हानि की कल्पना की। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी समय में परमेश्वर ने याकूब को फलवंत किया और वो अपने ससुर से भी ज्यादा धनवान हो गया। उसके पास उससे भी कई ज्यादा भेड़ बकरियां, धन संपत्ति हो गई। परमेश्वर ने उस समय में भी उसे बढ़ाया। उस समय में परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो दुख के समय में भी अपने लोगों को बढ़ाता है, जो समस्या के समय में भी अपने लोगों को बढ़ाता है।
और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल ले आता है। सो दोस्तों, आप निराश न होएं, परमेश्वर बहुत जल्द आपको इस समस्या से, इस बीमारी से, इस दुख से, इस सताव से, इस परीक्षा से बाहर निकालेगा और आपको फलवंत करेगा, आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उन लोगों के जीवन में जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो उस पर भरोसा रख रहे हैं, जो हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं वीना एंथनी बोल रही हूँ फरीदाबाद से। मेरे बेटे को डेंगू हो गया था और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो कहने लगा मुझे एडमिट करवा दो, लेकिन हमने एडमिट तो नहीं किया और मैं पेट सेंटर में रिक्वेस्ट भेजी और उसकी वजह से इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अब ये बिल्कुल ठीक है, बुखार भी नहीं है, कमज़ोरी भी नहीं है और बिल्कुल ठीक है। मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे बच्चे को ठीक किया और पेट सेंटर वालों को भी धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे ही प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। आप प्रभु को मौका दीजिए। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें फेसबुक पेज में और इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं के प्रभु, हमारे उद्धार करने वाले, छुटकारा करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि तो स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है। हम सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु, हम सबका उद्धार करने के लिए, हम सबके जीवनों को बचाने के लिए, आशीषित करने के लिए, बहुतायत से अपने आनंद से भरने के लिए प्रभु तो स्वर्ग में है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता, आपने वचन में कहा है जहाँ 1 या 2 मेरे नाम से, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता। और धन्यवाद पिता कि आप हम सब के मध्य उपस्थित हैं। इस भोर के प्रकाश में, इस सुंदर सुबह में प्रभु, जब हम सब मिलकर प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, तो उससे बातचीत करने के लिए, तो उससे प्रार्थना करने के लिए, तो उससे विनती करने के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए। और आज बहुत से भाई बहन हैं प्रभु जो अपनी चिंता, परेशानी, समस्या, स्ट्रगल, लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु जी, दुविधा को लेकर आपके पास आए हैं प्रभु। आज कोई खाली हाथ न जाए प्रभु जी, वरन वो अपनी प्रार्थना का उत्तर लेकर जाने वाले हो सके। कोई भी दुखी और निराश, हताश न जाए, वरन आज वो आपके आनंद को अपने साथ में लेकर जाए, अपने जीवन में सल्यूशन को लेकर जाने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु रात भर के विश्राम के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है प्रभु, संभाला, सुरक्षित रखा, वो अच्छी नींद दी प्रभु, और वो विश्राम दिया प्रभु जी, जिसे लेकर हम सब आनंदित हुए प्रभु। और आज का नया दिन प्रभु हमने तेरी दया के द्वारा देखा है। आज हम सब मिलकर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित और सुरक्षित है मेरे प्रभु जी। और धन्यवाद आज के दिन में हम चाहते प्रभु तेरी सहायता, मदद को परमेश्वर, तेरे ज्ञान, बुद्धि, समझ को परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहायता और मदद को हम चाहते हैं प्रभु जी। और चाहते जहां कहीं भी हम जाएं प्रभु, वहां तू हमारे संग चले और फिरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड, आज हर एक जन प्रभु जो तुझसे प्रार्थना कर रहा है, वो तेरी होली प्रेजेंस को फील करे, वो तेरे पवित्र आत्मा की सहायता को महसूस करे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, जो वचन आज आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, कि सच में इस भोर के प्रकाश में आपने हमसे वादा किया है परमेश्वर पिता, अपने वचन के द्वारा, कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे पिता। हर एक समस्या, हर एक परेशानियों से बाहर निकालेंगे मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार यीशु मसीह आपने इजराइलियों को उस समस्या से बाहर निकाला परमेश्वर पिता, जिस दुख, जिस समस्या में वो पड़े थे, जिस प्रकार मिस्री प्रभु जी उन पर दुख दे रहे थे पिता, परंतु पिता जैसे कि वो दुख दे रहे थे, वैसे ही प्रभु इजरायली लोग अत्यंत बढ़ रहे थे, जिसके कारण प्रभु जी मिस्री लोग डरने लगे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, आप अपने लोगों के दुखों पे भी दृष्टि कर रहे हैं पिता। उनके जीवन की जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, जिसे लेकर आपके लोग दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु जी, निराश हो गए हैं प्रभु जी, उस समस्या से प्रभु जी वो बहुत ज्यादा झुके पड़े हैं प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु जी। उस दुख के समय आप उन्हें प्रभु और सामर्थ प्रदान करें परमेश्वर पिता, क्योंकि जब तेरे लोग निर्बल होते हैं तभी वो
सामर्थी होते हैं परमेश्वर। तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे, तेरे लोग सामर्थी, स्थिर, बलवान होने पाए पिता। धन्यवाद। आज प्रभु जो भी इनके जीवन का दुख का कारण है पिता, उस समस्या का कारण है मेरे प्रभु यीशु मसीह, उनको आप इनके जीवन से कैंसिल आउट करें प्रभु जी। इन्हें आनंदित, खुश और मग्न करे परमेश्वर। हम नहीं जानते तेरे बेटे बेटियां क्या निवेदन लेकर तेरे पास आए हैं, परंतु इस समय वो बयां कर रहे हैं, परंतु इस समय वो उस बात को कह रहे हैं पिता। हाँ प्रभु, उस परिवार की समस्या को लेकर आए हैं प्रभु, अपनी लाइफ की समस्या को लेकर आए हैं, अपने हस्बैंड के लिए उसकी समस्या को लेकर, अपनी वाइफ के लिए समस्या को लेकर आए हैं प्रभु जी। पिता उन सारी बातों में पिता आप उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। विनती है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो प्रार्थना निवेदन लेकर आए हैं प्रभु जी, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर, कर्जे को लेकर, फाइल प्रोसेस को लेकर और वो अन्य रुके हुए कामों को लेकर प्रभु जी वो आपके पास आए हैं पिता। आज आप इनके दुखों का अंत करें, आज आप इन समस्याओं का अंत करें और इनके जीवन में कार्य करें और इन्हें आगे बढ़ाएं मेरे परमेश्वर। और धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया है प्रभु। जितनी बहनें प्रभु अपने लाइफ के लिए प्रार्थना कर रही हैं, रोजगार के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए प्रभु आशीषित करें, उनके जीवन में आप कार्य करें। हम नहीं जानते जीवन के किस क्षेत्र में उन्हें मदद सहायता की जरूरत है, परंतु इस समय प्रभु आप जानते हैं। इस समय आपको हर एक जन उस बात को कह रहा है पिता, बहनों के जीवन में कार्य करें। हर एक भाई जो इस समय प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी, आप उनके जीवन में कार्य करें, बुजुर्ग लोगों के जीवन, बच्चों के जीवन में आप कार्य करें पिता। और पिता हर एक जन प्रभु तेरी आत्मिकता में, तेरी उपस्थिति में बढ़ता चला जाए प्रभु। धन्यवाद पिता। आज की सुबह में हम चाहते हैं प्रभु, जहां कहीं भी आपके लोग जाएं, आपके पैरों तले, आपकी सुरक्षा हिफाजत में हम उन्हें रखते हैं, आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु। आप उन्हें प्रोटेक्शन में रखें, आने जाने में सहायता मदद करें। जो घरों में है आप उन्हें घरों में प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। और प्रभु इनकी हर बातों में सहायता करें परमेश्वर। आज के दिन की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक जरूरत को प्यारे अब्बा आप पूरा करें मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेषकर जितने लोग आज बीमार और अस्वस्थ हैं वो आज अपने जीवन के लिए चंगाई को अनाउंस करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता। इस समय हर एक जन प्रभु अपने लिए चंगाई को अनाउंस कर रहा है, इस बात की घोषणा कर रहा है कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं। हाँ प्रभु, आप इनके बीच में से हर एक रोगों को नष्ट करें, हर एक बीमारी को नष्ट करें। हर एक रोग, हर एक बीमारी तेरे बेटे बेटियों के शरीरों से निकल कर चली जाए और तेरी चंगाई परमेश्वर, तेरे कोड़ों की मार के द्वारा तेरे लोग चंगे हो गए हैं पिता। उन्होंने छुटकारा पाया है, उन्होंने शिफा को पाया है और वो बिल्कुल चंगे हैं पिता। धन्यवाद पिता आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु। जितने दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, श्रापों में है, यीशु के नाम से छुटकारा पाए पिता। उस बंधुआई के जीवन से छुटकारा पाए पिता। और आज वो प्रभु तेरी पवित्रताई में चले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, हर एक की प्रार्थना का उत्तर दीजिए। और धन्यवाद, आपने हर एक की प्रार्थना का उत्तर दिया, उनकी सुधि ली प्रभु, उनकी चिंता, निराशा, परेशानी को, दुखों को, डिप्रेशन को आपने दूर किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में पिता। आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं और हम आनंदित हैं यीशु कि आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु जी। और जितने भाई बहनों ने प्रार्थना निवेदनों को आज के भोर के प्रकाश में भेजा है, उन सब की सहायता मदद करें। दुनिया की जिस भी छोर से प्रभु उन्होंने अपने निवेदन को भेजा है, वहीं आप उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें वहीं आप ब्लेस करें प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर देते हैं, महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।